नमस्कार। विश्व रंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मौलश्री है और मैं इस फेस्टिवल की कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप सबके सामने मौजूद हूँ। विश्व रंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का एक वेंचर है जो साल 2020 में पहली बार परिकल्पित किया गया था। पिछले साल इस फेस्टिवल के तहत हमने एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन आयोजित किया था जिसमें तमाम विषयों पर शॉर्ट फिल्म्स को आमंत्रित किया गया था और उनको पुरस्कृत भी किया गया था। इस बार फेस्टिवल की बात कुछ अलग है क्योंकि ये फेस्टिवल इस बार बाल सिनेमा के नाम है और जब बाल सिनेमा की बात होती है तो सौमित्र रानाडे जी जैसे शख्सियत का नाम देना जरूरी हो जाता है। सौमित्र रानाडे सर एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और स्क्रीन प्ले राइटर हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्में दी हैं जैसे कि जजंत्रम अमंत्रम, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, बॉम्बे रोज और गोपी गवैया बाघा बजैया। इसके साथ ही रानाडे सर भारत का जो एनिमेशन फिल्म का जो लैंडस्केप है उसमें एक खासा हस्तक्षेप रखते हैं और कराड़ी टेल से एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। साथ में पेपर बोट एनिमेशन स्टूडियोज के चेयरमैन भी हैं। तो आज की ये जो बातचीत है जिसका विषय है एनिमेशन एंड चिल्ड्रंस सिनेमा, इसमें मैं रानाडे सर का स्वागत करती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ। तो सर आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, मुझे बहुत वेरी हैप्पी टू बी हियर। और ये जो हमारी चर्चा होगी इसको एक डिस्कशन का, एक परिचर्चा का रूप देने के लिए हमारे साथ दो और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज मौजूद हैं, श्री सुदीप सोनी जी और श्री अशोक मीना जी। थैंक यू मौलश्री, थैंक यू सो मच। और बिफोर वी प्रोसीड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम सौमित्र रानाडे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैं जो टॉक है, जो बातचीत है, वो ओपन करना चाहता हूँ और आपसे जो है सबसे पहला सवाल जो है बहुत ही ओपनली इस थ्रेड को शुरू करना चाहता हूँ, एनिमेशन और चिल्ड्रन सिनेमा। मैं सबसे पहले तो आपसे यहीं से शुरू करना चाहता हूँ एंड देन इन द डिस्कोर्स व्हाटएवर वी विल गेट, हम लोग उससे फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू। Okay. Thank you so much for having me here, and it's wonderful to hear all the stories about about the festival, and all the best, because we do need these kind of festivals, and they go a long way in shaping a childhood, you know. I remember seeing, one film can actually make so much of difference in the way you live your life, you know. So it's very interesting that you're doing all these things. Coming to your question, or rather area that we are going to talk about, animation and children, you know. So I've always felt that children, when they are in whichever situation that children are, they always try and find an alternate universe. You know, they always see, because the imagination has no bounds. They're not restricted by limitations कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे होगा तो क्या. You just leave a child on a chair in a closed room and he or she can travel the world, and they can create characters, they can create their own mysteries. So they all they have entirely they have all these things within themselves. So they don't need any external factors like adults do. We need to see something to get inspired. We need to read a book to get inspired. The children can create their own world, within themselves. So in a situation like this, where imagination takes such a big important part of your lives, it is very natural that animation plays a very big part, because animation is reality, plus something else. Yeah. And that something else is something that excites children. Even the way a character walks in real life, and the way he or she walks in an animated film. तो उसमें जो abstraction है, away from the reality है, वो aspect है that excites children. So children all over the world, in fact, children all over the world
are given to animation. उन्हें अच्छा लगता है देखना एनिमेशन फिल्म्स एंड ऑल, बिकॉज उससे उनको उनके 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 माइंड को एक स्टिमुलस मिलता है. उनकी जो उन्होंने जो क्रिएट किया है अपने अपने दिमाग में, उसको फॉर्म मिलता है उनको. बिल्कुल. आपने जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कही कि एक तो उनको जो है रिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सकते किसी भी तरह से, एंड सेकेंडली उनको इंस्पिरेशन के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती है. एज यू मेंशन कि हमें कोई बुक चाहिए होती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमको इंस्पायर करता है. तो मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी तक आना चाहता हूँ, एंड देन आई विल कम टू द एनिमेशन पार्ट कि वहां पर से फिर कैसे स्टार्ट हुआ. बिकॉज आई सबसे पहला क्वेश्चन इस सवाल के बाद जजंतरम अमंतरम पर रहेगा, एंड देन फिर मैं बाकी बात करूंगा. So actually, मेरे जर्नी में सबसे पहले तो मेरे माँ बाप का जो इन्फ्लुएंस रहा है. माय मदर इज अ राइटर एंड माय फादर वाज अ आर्किटेक्ट. तो घर में काफी आर्टिस्टिक ये था, एटमॉस्फेयर था. हमें एनकरेज किया कि अपना लिखो, अपना ड्रॉ करो, और जो भी करना है कर सकते हो. ये नहीं था कि ये अच्छा है, ये खराब है. वो उस टाइप का वैल्यू सिस्टम ये नहीं था. so we were always encouraged to do things and to see things. And I always felt, मतलब जब से मैं 16, 17, 18 साल, मतलब जब आप सोचने लगते हो, I know about the world outside and all that, तो तब से मुझे हमेशा लगा है कि children's entertainment, children's media, children's whatever you can call it, content has been neglected in India. मतलब हम लोग एक साल में 900 फिल्में कुछ ये करते हैं, हम लोग बनाते हैं, उसमें से 1, 2 या 3 मैक्सिमम बच्चों की होती है. तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग वी डोंट इन्वेस्ट इन आवर चिल्ड्रन एट ऑल. मतलब इट्स नॉट जस्ट द फिल्म्स. आई मीन देयर आर नो प्लेग्राउंड, देयर आर नो स्कूल्स, देयर आर नो museums, exhibitions. ये सब these things are required for in a society, to make a children, to make a very very healthy society. Right. So in absence of all these things, our children end up seeing Bollywood, and they end up seeing television, which is not always a good idea. It's not a very good idea to watch films which are not actually meant for them. There are so many crass things in a popular Bollywood film, and children are taking it, just taking it, and then we are creating a generation of these kids who are eventually going to be adults, and they're going to be ruling our country and the world, and then we have to see what kind of citizens are we raising. So we have no support for children from the governmental level also, and also from personal level. How many filmmakers actually make films for kids? Very few. I mean, in the history, there's, of course, Satyajit Ray has made a lot of wonderful films for kids. V. Shantaram has made a lot of films for kids. But besides the 2, 3, 4 examples, nobody has made. Because उसको कोई status ही नहीं है. Even I feel that I'm neglected in Bollywood, because एक तो मुझे interest भी नहीं है, मतलब to be hailed as a Bollywood filmmaker. But people say that ये तो बच्चों की फिल्में बनाता है. मतलब he's not a filmmaker. ये तो बच्चों की फिल्में बना रहा है. अरे बच्चों की फिल्में बनाना तो I feel proud of it. I feel very, because it's far more challenging to make a. You have created gems like Jajantram Mamantram. अब वो तो पता नहीं वहाँ. And other so many other films. So I've got 2 boys. अभी तो बड़े हैं, मतलब बड़े हैं, मतलब बड़े समझते हैं अपने आप को, है तो छोटे हैं. तो वो जब एकदम छोटे थे ना, तो उनके साथ मैं रोज रात को, every night I had to tell them a story.
हाँ, तो ये बड़ा बहुत ही चैलेंजिंग था ये मेरे लिए कि रोज कहाँ से लाऊं मैं एक स्टोरी ना, बिकॉज क्या तो बात। बिगिनिंग में तो अपना एक्सपीरियंस, अपना बचपन का जो था वो बता दिया, ये वो, फिर हम लोग यहाँ गए थे, उसका कुछ इंसिडेंस बता दिया, वो तो हो गया, 1-2 साल में सब सब खत्म हो गया मेरा पास्ट। तो आई हैव Yes, टू yes. क्रिएट एवरी डे. So that was a very interesting experience for me, it was an extremely interesting experience for me because बच्चे अलग अलग होते हैं, every child is unique and all that, we know that, but there are a lot of similarities also. बच्चों में काफी similarities भी होते हैं, तो ये मैं काफी उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता था, मैं अपने बच्चों के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करता था मैं ऐसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे किया, एक ऐसे स्टोरी मैंने एक ही स्टार्ट की। एक आदमी था, उसको एक ही आंख थी। अच्छा। तो और फिर वो ऐसे जा रहा था, मतलब वो एक आंख थी, वो उसको मैंने ज्यादा था ये नहीं किया, उसको अंडरलाइन नहीं किया, उसको ये नहीं किया। तो एक उसकी आंख थी, वो इसमें से कर रहा था, जा रहा था, फॉरेस्ट में से जा रहा था। देन मैं अपना ये देख रहा हूँ, बच्चों का एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, तो उन्होंने ले लिया उसको, एक आंख थी, उन्होंने कर लिया, ले लिया उसको। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन 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 आगे जाके कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंट कुछ हुआ, देन दे सोचे, अरे लेकिन पापा उसको तो एक ही आंख थी, लेकिन so it's not that they're foolish or they are, they'll take anything, वो फैंटेसी के नाम के अंदर आप उनको कुछ भी बता सकते हो, नहीं ऐसे नहीं है। they have a very strong sense of logic. Once you say एक आदमी की एक ही आंख थी, they will accept that. But उसमें जो limitations आएंगे, they are aware of this limitation. They are very very well aware. Even if they are 4 years old, 5 years old, 6 or 8 years old, बचपन में भी बच्चे को भी एकदम समझ में आता है। इसका एक फिर उसका एक दायरा होता है। वो जो आपने फैंटेसी एक किया ना, क्रिएट किया, उसका एक अपना एक वर्ल्ड है, उसका एक अपना लॉजिक है। You can't break that logic there. Yeah. So I was seeing all this on the expressions, उनके चेहरे पे मेरे को एकदम समझ जाता था मैं कि अच्छा ये इतना अलाउड है, इतना अलाउड नहीं है। क्या बात है। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से, so it was a lab for me actually. It was a storytelling lab. It was a laboratory. तो मैं रोज ये करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, और बहुत मजा आता था। मेरे पास एक और सवाल आया कि जैसे आपने बोला कि उसने एक चाइल्ड जो है उसने इमेजिन तो किया, बट ही इज अवेयर कि भाई आपने क्या बताया है, वो सारे लॉजिक को सेंस कर लेगा। तो ये तो चलो आप उसको नैरेट कर रहे हो, हम भी वहीं पर बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट फॉर अ फिल्म कि हाउ चैलेंजिंग इट इज टू राइट अ स्टोरी, स्पेशली फॉर आई मीन पर से कि चिल्ड्रन फिल्म के लिए, मतलब क्योंकि पहले के जमाने में, मतलब अगर मैं थोड़ा सा पीछे भी जाऊं, आपने जैसा जिक्र भी किया कि हमारे यहाँ पर बहुत कम एग्जांपल्स थे, या जिस तरह का चिल्ड्रन सिनेमा बनता था, मतलब एज अ स्कूल किड हम लोग को भी स्कूल से लेके जाते थे, बट वो ग्रिप नहीं करता था। बट सडनली जो भी नया टेक्निक आया या नया फिल्म्स आया, या उनके लिए स्पेशली कार्टून गेम्स आ रहे हैं, या फिर स्टोरीज लिखे जा रहे हैं, तो जब आपने कंसेप्ट किया फर्स्ट, आई थिंक वो आपका फर्स्ट फिल्म था जजेंद्रम अमंत्रम। वो मेरा फर्स्ट बड़ा फिल्म था। मैंने ओके फर्स्ट फीचर पहले, हाँ नहीं, उससे पहले ओके एक मराठी फीचर फिल्म मैंने बनाया था, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म था, उसका कुछ हुआ नहीं। ओके बट मैं वहीं पे आना चाह रहा हूँ, बिकॉज हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी बात आपने शुरू में भी की कि वो बच्चों क्या देख रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये अवेयरनेस थी? बिकॉज ये तो आपने एनेक्डोट शेयर कर दिए कि बिल्कुल वो लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनका लॉजिक सेंस बड़ा है, तो कितना चैलेंजिंग है बच्चों के लिए इस तरह का कंटेंट लिखना? फिर मैं आपके क्रिएशन पार्ट पे, एनिमेशन पार्ट पे हम फिर बाद में बात। राइट मेरे लिए इतनी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, मतलब एक्साइटिंग है। मैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए लिखता नहीं हूँ। मैं अपने आप के लिए करता हूँ, लिखता हूँ। अगर
अगर मुझे उसमें मजा आ रहा है, अगर इफ आई एम एंजॉयिंग दिस, इफ आई एम फीलिंग दैट ये अच्छा लगेगा, ये मजा, इफ आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, देन आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को भी ये लगेगा, अच्छा लगेगा, यू नो। तो उनको रख के दिमाग में एक करके रख के मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, मैं अपने के ऊपर ज्यादा ये करता हूँ कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी ऑल आर चिल्ड्रन, यू नो, इन आवर, आई मीन if we have been able to keep the innocence within ourselves, then we are all, you know, all मतलब एक पार्ट तो हमारा है ना, बच्चा तो है यार, तो हमारे अंदर है बच्चा, तो अगर उसको आप लाएं, बाहर लाएं, तो उसको तो वो अलग से बच्चों के लिए लिखने की नहीं होती, जरूरत नहीं होती। इट इज चैलेंजिंग इन द सेंस दैट see they can't be fooled very easily, you know, like idols can be. I mean, if you have some big star in a film, you know, adults will go and see the film, they will like it also, they will the kids are not like that. Yes. So you have to be very sure, you have to be very sure आप क्या उनको बता रहे। और एक बार आपने एक चीज ये की बताई, तो उसके साथ वो पूरा एक वर्ल्ड आपको एक क्रिएट करना है। एक एग्जांपल से आपका थोड़ा सा वो जानना चाहूंगा, द प्रोसेस बिहाइंड जजंत्रम, कि वो देखने में, मतलब अगर स्टोरी के हिसाब से हम देखें तो इट्स एन एडल्ट फिल्म। उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल है, थोड़ा बहुत एक लव स्टोरी का एंगल है, बट उसका जो कम्युनिकेशन है वो इट्स रूटेड, मतलब वो बच्चों की बहुत फेवरेट फिल्म में से एक बन जाती है। मतलब उसको अगर इस सेंचुरी में एक कल्ट फिल्म तो हम उसको कह ही सकते हैं, बिकॉज उसकी फॉलोइंग जो है, उसकी रिपीट वैल्यू जो है, वो सब बच्चे मतलब उसको देखना चाहते हैं। तो ये कैसे बैठा, और थोड़ा बहुत एक उस समय का आपका एक्सपीरियंस, आप वो मेकिंग का और इसका शेयर कीजिए थोड़ा। एक्चुअली वी स्टार्टेड द फिल्म इन 2000, मतलब उसको कितने, इसको 21 साल हो गए। ये तो हमने स्टार्ट की थी 2000 से, 2000 से स्टार्ट की थी। तो जब जब प्रोड्यूसर साहब मेरे साथ हम लोग करके बात कर रहे थे कि इसे बनाए उसे बनाए, तो वी हैड सम ऑप्शन, तो आई सेड एक ना अच्छे लेवल के एक बच्चों की फिल्म बना। So luckily that the producer was excited about it, you know, because it was a very risky proposition उस time पे कि एक, you know, बच्चों के लिए फिल्म बनाना, मतलब why? तो फिर तो once all that was out, then we thought कि एक ऐसी फिल्म हमको करनी चाहिए, बनानी चाहिए। So we also working थोड़ा backwards, you know, कि पहले स्क्रिप्ट नहीं आया, पहले क्या टाइप की फिल्म हमको बनानी। तो I said कि we should use lot of special effects. We can do it in India, because उस टाइम पे हैरी पॉटर वगैरह आ रहा था from outside, तो I should be very initial था वो, I should be very you know bothered about this कि हम क्यों नहीं ये कर सकते हैं, सब ना बना सकते हैं। We have the talent, we have the resources, तो हमको बनाना चाहिए। तो ये सब सोच के फिर हमने कहा ये बनाते हैं, गलिवर्स के ऊपर हम लोग ये करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास है, एक तो बिग एंड स्मॉल है, यू नो, तो उसमें हमको टेक्नोलॉजी करने की, इस्तेमाल करने की वहाँ पर गुंजाइश है। तो फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, एंड देन मैंने काफी उसको किया, मैंने अपने हिसाब से लिखा वहाँ से, तो एक बकासुर का एंगल में लेके आया, बिकॉज it I wanted to make an Indian film, you know, I mean in essence. Yes. तो गलीवर थोड़ा बहुत अमेजिंग है obviously, but it's a western story and it has its own thing. तो I thought कि मुझे अपने देश के अपने बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और माल मसाला उसमें करना चाहिए, डालना चाहिए। तो मैंने वो सब किया वो सब। तो या इट वर्कड आउट वेरी वेल एक्चुअली। जब उसके जो प्रोमो आए थे 2003 में ये हुई फिल्म रिलीज हुई, आई स्टिल रिमेंबर पीपल वर शॉक्ड। बिल्कुल 23 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, 21 साल पहले की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे
इंडियन फिल्म्स वर नॉट इवन, मतलब जो मेन स्ट्रीम जो फिल्में थी वो भी इतनी चौड़ी होती थी, यू नो, टेक्निकली इतनी वेरी बैड। तो उस टाइम पे इस टाइम की फिल्म आना, इट शुक पीपल अप, यू नो, माय गॉड। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे सर, लेकिन आपने पहले ही आंसर दे दिए। ना तो बताइए। मैं आपकी बात से कुछ पूछता हूँ कि जैसे आपने कहा एज यू सेड कि बच्चों का कुछ बाउंड्री नहीं होता इमेजिनेशन का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनिमेशन फिल्म्स जो है वो लाइव एक्शन फिल्म से मतलब ज्यादा हमको एक आउट ऑफ बॉक्स जाने का मौका देती है, या मतलब आपको एक अवेलेबिलिटी देती है कि आप आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे बच्चों का कुछ भी नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, वैसे आप कहानी भी लिखते हो तो लाइव एक्शन में हो सकता है आपको बहुत सारा लिमिटेशंस हो, लेकिन एनिमेशन में आप उससे बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसको आप कैसे देखते हो लाइव एक्शन और एनिमेशन का, अगर बच्चों के हिसाब से लिख रहे हो आप? और and combination also, see it's Yeah. एक तो होता था live action, एक होता है like animation, but there can be a very interesting combination also, like you can have live action with animation or VFX। मैं एक FTI के स्टूडेंट से ये करा था, बात करा था, he was very against ये सब VFX, उसको लग रहा था ये सब, you know, it's no purity नहीं है उसमें। that was a discussion that we were actually having, that he was saying that because of VFX and stuff like this, cinema is losing its purity. Abhi, I don't know what is pure in an art form. I don't understand that. I mean, if you mean कि 100 साल पहले जो था वो pure था और आज जो हो रहा वो pure है, I don't agree with that. So I just gave him an example कि even in a beautiful love, एक कोई situation है where two people are speaking to each other. It's a very romantic thing. It's a live action film की बात कर रहा हूँ, हो रहा है. And if you just add a little bit of something in the sky, you don't have to create characters or the creatures, वो थोड़ी करना है, मतलब वो, so you just do that. It's another tool. पहले 50s-60s में थोड़ा ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ एनिमेशन शुरू किया था, वो एजुकेशनल फिल्म्स बनाते थे सिर्फ। तो वो जैसे आपने कहा कि बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एक्साइट होते हैं एनिमेशन को देख के, इसलिए उन्होंने एनिमेशन को यूज किया होगा। नहीं एक्चुअली मुझे वो एक चिड़िया वाला वो मैं बोल याद आ रहा है बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छे लोग उसमें थे, इन्वॉल्व थे। भीमसेन साहब जो थे, हाँ, भीमसेन, उन्होंने ये भी बनाई है, फिल्में भी बनाई, बहुत अच्छी फिल्में बनाई, घरोंदा नाम की फिल्म बनाई है उन्होंने जी। बट ही इज मेड सम अमेजिंग फिल्म। उस टाइम पे ये था, ये जो अपना नाम देता हूँ, फिल्म डिवीजन था, वो बहुत एक्टिव था और वो ये सारी फिल्में हम लोग जब ये देखने जाते थे ना फिल्में देखने जाते थे उस टाइम पे राजेश खन्ना की फिल्म आती थी, उस टाइम पे राजेश खन्ना की फिल्म देखने जाते तो उससे पहले ये आता थी एक चिड़िया, अनेक, मतलब देयर आर अमेजिंग फिल्म and although they were educational, they were educational and they were एकता की बात कर रहे थे, but they were not didactic, एकता ऐसे नहीं था। it was a very fun thing to watch. और उस पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीजें आई, जैसे जंगल बुक आता था, या अलिफ लैला के स्टोरीज आते थे, पोटली बाबा की आता था, पोटली बाबा की, बिल्कुल। तो ये उस टाइम पर तो आता था, बट सडनली जो है अभी शिफ्ट हो गया है। बच्चों का कंटेंट हो तो रहा है, पर अभी जो है जिस तरह से बदल रहा है, तो मैं आपसे, क्योंकि हमने इस फिल्म फेस्टिवल में गोपी गवैया फिल्म भी शेयर किया है, दिखाया है, तो थोड़ा सा उसकी एक प्रोसेस के बारे में और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहले ये जो CFSI है ना, जो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अपना इन अ कंट्री लाइक आवर्स where there is nothing else for kids, इन्होंने ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और उन्होंने उसको सस्टेन किया, और
और एक के बाद एक ये अच्छी फिल्में करते हैं, बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं लोग। इनका एक ही है प्रॉब्लम कि वो उनका वो फिल्म को रिलीज करना is not part of their agenda. Their agenda is only to make films, which is a little unfortunate because film eventually बनती कब है? जब उसके ऑडियंस देखता है, उस टाइम पे फिल्म कंप्लीट होती है। आपने फिल्म को ये करके कंप्लीट करके अपने इसमें रख दिया है ना, कवर्ड में रख दिया है, उससे तो फिल्म नहीं बनी है ना अभी तक। कहाँ बनी है फिल्म? तब बनती है जब लोग उसको करते, उसको रिसीव करते हैं। बट whatever it is, तो CFSI actually supported us a lot. उस टाइम भी वो उनके लिए बहुत ही the budget was little higher than the other film, because एनिमेशन की फिल्म थोड़ी होती है, एक्सपेंसिव होती है जी। तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा हमको दिया पैसा, और बहुत अच्छे से हमारा we had a very good experience of working with them, CFSI, and I really support that organization and I wish they do more films and तो एक वो है। फिर वो तो प्रोसेस तो वही था। एक्चुअली आई एम नॉट मेड द फिल्म, मैंने डायरेक्ट नहीं की है। इट डायरेक्टेड बाय शिल्पा रानडे, and I've written the film and I'm the executive producer of the film जी। मैंने उसका लिखा स्क्रिप्ट। अभी स्क्रिप्ट जब हमने लिखा, एक्चुअली शिल्पा was doing a book, it was written by गुलजार साहब on गोपी भैया के ऊपर, उन्होंने लिखा था बुक एक। तो वो उसको एक कर रही थी, उसको she was illustrating the book। तो वो इलस्ट्रेट करते वक्त उसे लगा कि ये तो बहुत अच्छी इसकी हो सकती है फिल्म। एक तो है, एक तो बनी हुई थी, लेकिन इसके एनिमेशन फिल्म अच्छी बन सकती है, ऐसे उसे लगा। तो अप्रोच में कि will you write the script? I said I'll write it, but जो ओरिजिनल फिल्म थी ओरिजिनल गोपी गायन बागा में, वो हमने देखी थी बचपन में, और वो इतनी आइकॉनिक फिल्म है। बहुत ही बड़ी फिल्म है वो हमारे लिए बहुत बड़ी फिल्म है। एक तो बहुत बड़े आदमी ने की है, बनाई है, और वो बहुत अच्छी फिल्म है। तो उसका बनाना, रीमेक बनाना, मतलब थोड़ा इट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बिकॉज आप हालांकि मेरे काफी फिल्में आर बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, सो I like that idea, because ये जो आइडिया है ऑफ रीमेक, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी इसमें फिल्म में, ये ना थिएटर में बहुत आसानी से होता है ये। जैसे शेक्सपियर के प्ले पर कितने लोगों ने, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब इब्सन पे या फिर तेंदुलकर के ऊपर, मतलब ये सारे जो इसमें स्क्रिप्ट पे कितने बने ना, वर्जन बने। तो हम जब फिल्म को ये करते हैं, देखते हैं, तो हम लोग बहुत ये हो जाते हैं कि ये क्या रीमेक हो गया, अरे तो क्या हो गया रीमेक। इट्स सो रीमेक इज नॉट जस्ट अ रीमेक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और इट इज अ rethinking of the idea as per today's world। एंड ये जो ओरिजिनल स्टोरीज है, ये 5 पेज की स्टोरी है, शायद 8-10 पेज की स्टोरी है कुछ, मतलब स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें जो उसका जो मीट है, उसका जो सोल है, वो इतना बड़ा है। ये फिल्म आप 100 साल के बाद बना सकते हो फिर से, बिकॉज इट एड्रेसेस सम वेरी बेसिक इश्यूज। तो ये मुझे बहुत ये लगा, अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मैंने उसको पॉलिटिकल, ऑल माय फिल्म्स आर स्लाइटली पॉलिटिकल, मतलब बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हो या पढ़ा रहे हो, ये ऐसे नहीं आना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए, जो उनको पता ना लगे कि ये so it should be entertaining, it should be, but it has a larger purpose। every film has to have a सिर्फ एंटरटेन हमने किया, सिर्फ एक दो घंटे का हम टाइम पास किया, तो दैट डजंट मेक सेंस। यू हैव टू, वो जो 2 आवर्स है जो आप किसी के दे रहे हो ना, आप उसके लाइफ से 2 घंटे आपने लिए, राइट? तो उसको उसके रिटर्न में आपको कुछ उसको देना होता है।
which that person can keep in his heart all his life. तो ये भी था ये हमारा, तो मैंने उसको थोड़ा पॉलिटिकल ये किया है कि इंडिया पाकिस्तान से मैंने उसको ये किया, थोड़ा लिंक किया है. एंड इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट ब्रदरहुड. हम सब बेसिकली एक लोग हैं यार. तो ये गोपी गवैया बागा बजैया में जैसे जो पुराने कैरेक्टर्स है, ये बहुत पुराने कैरेक्टर्स है, तो इनका जैसे बच्चों के हिसाब से अगर हम सोचें तो अब कैसे, मतलब ये क्या प्रोसेस होगा, या मतलब एज ए फिल्म मेकर, एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये जो एक कैरेक्टर है वो कैसे बोलना चाहिए, या उसका क्या मूवमेंट होना चाहिए, और कौन सा कैरेक्टर का टाइमिंग या मतलब उसका इम्पोर्टेंस बच्चों के हिसाब से कितना है, उसके डायलॉग्स किस तरह से होने चाहिए. सो आप कैसे एक साथ इसको मतलब सोचते हैं, मतलब एनिमेशन के अलावा एक तो लाइव एक्शन में तो मतलब उसमें तो हम तो रियलिज्म थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन एनिमेशन में आप अपने बात या आप जैसे आप पॉलिटिकल व्यू है या एंटरटेनमेंट है उसको कैसे कहते हैं, क्या सोचते हैं? So एक तो ना सबसे पहले when I read the script, the original story, सबसे पहले it is very important to understand what is it about. किसकी क्या है ये स्टोरी, क्या है. It is about दो लोग जो एक को one is a bad singer, the other one is a bad, no, it's not about that. वो तो हो गया, वो तो उसका प्लॉट हो गया, दैट इज उसका, वो तो स्टोरी हो गया. उसका सोल क्या है? सोल अकॉर्डिंग टू मी इज दैट क्या है, इन द वर्ल्ड वी ऑलवेज सेलिब्रेट एक्सीलेंस. द होल वर्ल्ड ओनली सेलिब्रेट एक्सीलेंस. कि सचिन तेंदुलकर है या धोनी है या विराट कोहली है या कलाम साहब है, या सो ऐसे 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 कितने लोग हैं इन दिस वर्ल्ड? कितने होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे, 400, 2000 होंगे. बाकी सब तो गधे हैं ना. बाकी लाइक यू एंड मी, हम तो बाकी से सब तो गधे हैं. तो उनका क्या ये भी इम्पोर्टेंट है. ये सारे जो गधे दिस होल वर्ल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट लोग हैं भाई. तो उनपे भी कुछ तो बनाइए ना फिल्म को. एंड ये वर्ल्ड इतना ना ब्यूटीफुल किसके लिए है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट पीपल, इट इज बिकॉज ऑफ पीपल लाइक अस. Right. Yes. It is because of the people who have no talent. It is because of the people who aspire to have a lot of talent, who have aspirations. तो ये मुझे लगा is the essence of the story. Which is why it is timeless. Because there will be excellence and there will be donkeys in the future also, forever. And the film celebrates the donkeys, and that is the beauty of the film, of the original story. So इसको जब मैंने किया कि मैंने कहा ये है फिल्म, ये फिर तो प्लॉट तो फिर आराम से आ जाता है. इसका जजंत्रम का भी क्या था, स्टोरी क्या, व्हाट इज इट? इज अबाउट इनसाइडर एंड आउटसाइडर. इट इज नॉट अबाउट बिग एंड स्मॉल, गलीवर आया नहीं. इट इज अबाउट इनसाइडर एंड आउटसाइडर. जब बाहर के लोग इंडिया, मतलब अभी आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रही बात. तो yeah, so it is important to identify what is the film about. And not get lost in the plot. Not get lost in the plot. Plot तो आराम से आ जाता है. First you have to identify what is the film about. So after you have identified this, then see everything then leads to that. Then अगर ये इसके के बारे में है, अगर ये फिल्म इसके बारे में है, तो आपको एक मिल जाता है like a hook, जिसके ऊपर आप
आप अपना लग रस्सी लगा के आप ये कर सकते हो, फिर आप इधर जाओ उधर जाओ, यू कैन गो एनीवेयर, आपका हुक आपका लगा हुआ है एकदम, वो एकदम सॉलिड है आपका हुक। अच्छा, अभी क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास टाइम रेस्ट्रिक्ट है, तो मैं हाँ हाँ हाँ, एक मैं तो आखिरी ऐसे आखिरी करता जाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो बहुत सारी बात हम करना चाहेंगे, पर अपनी तरफ से मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद मैं अगर अशोक के पास या मौलवी के पास कोई सवाल हुआ तो वो पूछेंगे। ठीक है। मेरा एक आखिरी सवाल, हम्म, पेपर बोट जो है हम्म। नाम, एक तो कैसे कॉइन हुआ, और पेपर बोट जो है वो और क्या क्या कर रहा है क्या क्या बच्चों कर के रहा लिए है, भी, ओके। स्पेशली बच्चों के लिए भी। ओ या सो पेपर बोट, ये नाम मैंने रखा है। पेपर बोट क्या होता है ना, पेपर बोट इज अबाउट योर चाइल्डहुड, पेपर बोट मीन मेमोरीज। पेपर बोट हम लोग सबने किया है, जब बारिश होती थी तो हम लोग ये बना के पेपर बोट बना के उसको उसको हम लोग फिर चेज करते थे, फिर वो आगे जाके अटक जाती थी कहीं पे, फिर उसको ये करते थे। So this was part of everybody childhood. So this is a very important aspect of the childhood. Yeah. And the paperboard itself, उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब एकदम टेक्निकल बात कर रहा हूँ, वो इतना इंटरेस्टिंग है वो Yeah. ना, पेपर को करना, उसको फोल्ड करना, ऐसे कर, फिर वो ये बन जाती है, बोर्ड बन जाती है। इट्स मैजिकल यार एक्चुअली। Yes. एक शीट है, पेपर का शीट से आपने ऐसे फोल्ड करके उसका बना दिया आपने। Yeah. बोर्ड बना दी। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो हमने कहा चलो इसको बनाते हैं। पेपर बोट इज एनिमेशन इन स्टूडियो, बॉम्बे में है और हैदराबाद में है। अभी हमने यहाँ पे भी स्टार्ट किया, टोरंटो में भी स्टार्ट किया है, तो अभी मैं उधर ही हूँ। Yes. Yes. तो हम लोग, so we have a lot of interesting things lined up. In fact, आप टैगोर यूनिवर्सिटी से हैं, तो इसलिए आपको शायद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा कि मैं आई एम मेकिंग एनिमेटेड फीचर फिल्म ऑन काबुलीवाला। अरे, ओह वाओ। yes. काबुलीवाला पे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है वो प्रोजेक्ट। लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं ये कर रहा हूँ, उसको मैं बनाने की कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट एनिमेशन के लिए इंडिया में फंडिंग नहीं है बहुत। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस फिल्म। तो अभी सब हो गया है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन काबुलीवाला। It's a very interesting film. I'm really looking forward to it. And we are also doing some series. We are doing another feature film which is based on a book which was written by me. It's called Brigu and the Palace of Mirrors. Okay. Okay. इसका भी मैं आपको ये करता हूँ, आपका इसको मैं इसका वीडियोस में आपको ये करता हूँ, आप उसको कर सकते हो, दिखा सकते हो। दे वेरी इंटरेस्टिंग टू Definitely. वॉच। Yes. Yes. सो ये है हम लोग, या से चिल्ड्रन, क्या बात है। जैसे हमारा बचपन का जो सराउंडिंग है वो हमारा कैरेक्टर और मतलब हमारा आगे का फ्यूचर क्रिएट करता है। या आप जैसे कैरेक्टर बनते हो, जैसा भी इंसान बनते हो, तो वैसे ही जैसे बचपन में हम जो फिल्म्स देखते हैं, इवन हम ये इस एज में भी देखते हैं, तो वो हमको काफी इफेक्ट करता है। तो वैसे ही डिफाइन करता है। बचपन में आप जिस तरह का फिल्म्स देखते हो वो आपको आपके दिमाग में ज्यादा जमा होता है और वो काफी लंबे टाइम तक रहता है बचपन की चीजें। यस, तो बिल्कुल। अभी जो फिल्म्स देखते हैं, बचपन में जो फिल्म्स बच्चों को मिल रही है, तो बचपन की फिल्में हैं जो बच्चों पे बेस्ड है, तो वो कितना मैटर करता है उनके लिए फॉर द फ्यूचर? नहीं, बहुत करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब आई फील वेरी वेरी सैड दैट kids go and see some film like Dabang, and उसमें मुन्नी बदनाम हुई करके सब बच्चे उसमें कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मतलब we have lost it यार। I mean as a country just सोचो इसके बारे में, कोई तो सोचे इसके बारे में यार, कि क्या है ये। मतलब is this the kind of a childhood that we Exactly. but like I said, we are very insensitive towards the kids. We don't care actually, we don't care. मैं तो सोचता हूँ, आप जैसे करो कि अर्ली इन्फ्लुएंसेस आर सो इम्पोर्टेंट। हम लोग जब अपने बच्चे को ये देते हैं, एक पेपर देते हैं एंड ये देते हैं, पेन देते हैं, तो ड्रॉ। मैं तो कहता हूँ बच्चों को पेपर, एक तो आस्क देम टू पेंट ऑन द वॉल। बट एक तो सारे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि वो ये कर रहा है, वो खराब कर रहा है। क्या खराब कर रहा है?
पेंट, दे हैव टू फील फ्री. और अगर आप so if you जब हमारे वॉल्स तो पूरे से भरे हुए थे, पहले बच्चे जब ये थे छोटे थे तो इधर इधर तक थे, फिर उन्होंने ये देखे एक टेबल पे फिर ऊपर का स्टार्ट किया. ठीक है, इट्स ओके ना, तो उससे कुछ वो तो मतलब एक्चुअली हमको तो अच्छा लगता था. बट एक और चीज है, अगर आपको ये नहीं करना वॉल पे तो एटलीस्ट गिव द बिगर पेपर्स यार. हम क्या करते हैं, बच्चों को इतना सा ये दे दिया पेपर और एक ये दे दी, एक दो पेंसिल दे दी, अरे ये दो बड़ा पेपर दो, उसको बड़ा पेपर दो, पूरा फ्लोर पे करो, डालो. इट शुड बी सिटिंग ऑन द पेपर. सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत छोटी चीज नहीं है जो मैं ये कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ. जब 1 साल का बच्चा, 2, 3, 4 साल का जो बच्चा जो पेंट करता है, he should be sitting on the paper. वो पेपर इतना बड़ा होना चाहिए और वो बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए कि उसको न्यूज प्रिंट दे दो, न्यूज प्रिंट का पेपर दे दो उसको, बट इतना बड़ा होना चाहिए जो मतलब वो ऐसे 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 करके ड्रॉ कर सके. he should feel free, he or she should feel free. अगर आप उसको इतना सा ये करते हो, देते हो, तो ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करता है और उधर ही उसका माइंड ये होने लग जाता है. हाँ, वो लिमिटेशन आने लग जाता है कि ये ऐसे 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 इतना सा, अरे क्यों इतना क्यों. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत सेंसिटिव एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस. हम लोग कितना ये करते, बच्चों को बोलते थे, अरे अरे ये मत करो, अरे अरे उधर मत जाओ, अरे ऐसे मत करो, अरे अरे क्यों नहीं करे वो. All the time, if you see airports पे, अरे उधर मत, you have to keep a watch. Oh yes, you have to keep a watch. अगर वो ये छोटा ये होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, वो एलिवेटर्स होते हैं, एक्सेलेरेटर, you have to keep a watch. But you have to keep a watch. You don't have to stop the child. नहीं उधर मत जाओ. बिल्कुल. But ये हमारे सिस्टम में है ये कि नहीं. ग्रेट. मुझे लगता है कि हम यहाँ से भी मतलब अगर शुरू होते जाए ना तो फिर हम वी कीप टॉकिंग ऑन एंड ऑन, बट मुझे लगता है कि जो बात आपने यहाँ पर की, दैट शुड बी द सम अप और दैट शुड बी द हाईलाइट, की इमेजिनेशंस को हम बिल्कुल और खोलने दें और चलने खोल दो सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दो. तो इस बातचीत को भी मैं ऐसा यहीं पर ऐसे रोकना चाहूंगा कि फिर इसके बाद हम इमेजिनेशन में इस थॉट के आसपास बात करते रहें. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर इन इंडिया और हम यहाँ पर इस फेस्टिवल में जो है वो आपके साथ बैठकर आपके साथ फिल्म देखें और फिर हम इस तरह से भी डिस्कस करें. Let's do that. Looking forward to it. Really looking forward. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Bye. तो थैंक यू सर, रानाडे सर, आपने इतने अच्छे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए. चिल्ड्रन एंड एनिमेशन पे जो इतना गहरा कनेक्शन, जिस पे पीपल डू नॉट बॉदर टू थिंक अबाउट, आपने उसके ऊपर इतने गहरे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने इस एज अ फिल्म मेकर की तरह जो आपने बातचीत की, वो कहीं ना कहीं हम जैसे नौसिखियों को ये भी बता रहा है कि हाउ टू बी एन आइडियल ऑडियंस. सो या दैट वर्क्स बोथ वेज. तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया. आपने काफी सारे अलग अलग मुद्दों को छुआ, जितनी सिनेमा में जो अलग अलग कंसर्न, जो चिंतन आते हैं, उसको आपने टच किया. उसके लिए भी आपका शुक्रिया. सुदीप सर और अशोक सर ने आपसे काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे, जिसका आपने इंटरेस्टिंग आंसर दिया. तो no, it was a great fun. It was amazing. It was great fun. So thank you Molshri, to you too. Thank you sir. Thank you to everyone. Yeah, thanks to everyone.